सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे दुष्यंत कुमार जी की गज़ल। सबसे पहले जानते हैं उनका जीवन परिचय। जीवन परिचय में दुष्यंत कुमार का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के राजपुर नवादा गांव में 1933 ईस्वी में। इनके बचपन का नाम दुष्यंत नारायण था। प्रयाग विश्वविद्यालय में इन्होंने एमए किया तथा यहीं से इनका साहित्यिक जीवन आरंभ हुआ। वे वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। उन्होंने आकाशवाणी और मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। अल्पायु में इनका निधन 1975 ईस्वी में हो गया। इनकी रचनाएं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का बसंत, गीति नाट्य, एक कंठ विषपाई, उपन्यास छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी। साए में धूप गज़ल संग्रह है। ये गज़ल ली गई है। गज़ल का कोई शीर्षक नहीं दिया जाता, अतः यहाँ भी उसे शीर्षक न देकर केवल गज़ल कह दिया गया है। गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर स्वयं से पूर्ण तथा स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती। इसके बावजूद दो चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल देती हैं। एक रूप के स्तर तक तुक का निर्वाह और दो अंतर्वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। इस गज़ल में पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्तियों में उस तुक का निर्वाह होता है। इस गज़ल में राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव प्रमुख बिंदु है। कवि राजनीतिज्ञों के झूठे वायदों पर व्यंग करता है कि वे हर घर में चिराग उपलब्ध कराने का वायदा करते हैं, परंतु यहाँ तो पूरे शहर में भी एक चिराग नहीं है। कवि को पेड़ों के साए में धूप लगती है, अर्थात आश्रयदाताओं के यहाँ भी कष्ट मिलते हैं, अतः वह हमेशा के लिए इन्हें छोड़कर जाना ठीक समझता है। वह उन लोगों की ज़िंदगी के सफ़र को आसान बताता है जो परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदल लेते हैं। मनुष्य को खुदा न मिले तो कोई बात नहीं, उसे अपना सपना नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़े समय के लिए ही सही हसीन सपना तो देखने को मिलता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि पत्थर पिघल नहीं सकते। कभी आवाज़ के असर को देखने के लिए बेचैन है। शासक शायर की आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है क्योंकि वह उसकी सत्ता को चुनौती देता है। कभी किसी दूसरे के आश्रय में रहने के स्थान पर अपने घर में जीना चाहता है। साए में धूप की व्याख्या। कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि दुष्यंत कुमार जी के द्वारा रचित गज़ल साए में धूप से उद्धृत हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि समाज में व्याप्त अव्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जो सपना आज़ादी के पश्चात हमारे भारत के लिए दिखाया गया था वह तो पूरा ही नहीं हुआ। हमारे नेताओं ने हर घर में खुशियों के दिए जलाने के सपने दिखाए थे, अर्थात सुख सुविधाओं की बात कही थी, जबकि आज तस्वीर कुछ अलग है। पूरा समाज अर्थात लोग इन सुख सुविधाओं से वंचित रह गए हैं। यहाँ दरख्तों की साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि दुष्यंत कुमार जी के द्वारा रचित गज़ल साए में धूप से उद्धृत हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जो दरख्त के रूप में संस्थाएं लोगों के कल्याण के लिए अस्तित्व में आई थी, वे संस्थाएं ही आम आदमी का शोषण करने में लगी हुई हैं, उनके कष्टों का कारण बनने लगी हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार का साम्राज्य स्थापित हो गया है। कवि ऐसी संस्थाओं और भ्रष्ट व्यवस्थाओं से दूर जाकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तथा ऐसा करने के लिए लोगों से भी अनुरोध कर रहे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं। ना हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि दुष्यंत कुमार जी के द्वारा रचित गज़ल साए में धूप से उद्धृत हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि आम आदमी एवं जो शोषित वर्ग है वे कष्ट भरे जीवन के लिए विवश हैं। अगर उनके पास जिस्म ढकने को कपड़े भी नहीं तो वे पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेंगे। अब तो उन लोगों में विरोध करने का भी भाव मर चुका है, अतः ऐसे लोग ही भ्रष्टाचारी शासकों के अनुकूल हैं क्योंकि उनका कोई विरोध करने वाला ही नहीं है। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि दुष्यंत कुमार जी के द्वारा रचित गज़ल साए में धूप से उद्धृत हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि दुनिया में खुदा नहीं है तो क्या हुआ, आदमी के पास खुदा होने का ख्वाब तो है, अर्थात ईश्वर आम आदमी की कल्पना में तो है। इस कल्पना के ज़रिए उसे खूबसूरत दृश्य देखने को मिल जाते हैं, अतः तमाम कष्टों के बीच ईश्वर के प्रति सच्चे एहसास होने से जीवन आसानी से कट जाया करता है। साए में धूप पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ या गज़ल साए में धूप कवि या गज़लकार दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित है। ये गज़ल उनकी गज़ल संग्रह
साए में धूप से उद्धृत है। राजनीति और समाज में जो कुछ भी गतिमान है उसे नकारने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव इस प्रकार से इस गज़ल का केंद्रीय भाव या बिंदु बन गया है। यह गज़ल वाकई में दुष्यंत कुमार की हिंदी गज़ल का खूबसूरत नमूना पेश करती है। आज के लिए छात्रों इतना ही। धन्यवाद।